हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नित्या केसरवानी। आज मैं बहुत दिनों बाद आप सभी के लिए एक ऐसे प्लांट की डिटेल्स लेके आई हूँ जो कि आप जैसा कि देख रहे हैं, ये बहुत ही देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और कई कलर्स में ये प्लांट है। इस प्लांट का नाम है स्वीट विलियम। स्वीट विलियम जो है वो हमारी डायंथस फैमिली से ही आता है। इसको हम डायंथस बारबेटस भी कहते हैं बॉटनिकल नेम में, और कॉमन नाम इसका स्वीट विलियम है। ये फूल जो हैं वो गुच्छे में खिलते हैं और बहुत ज़्यादा अभी गर्मियों के मौसम में थोड़ी देखभाल रहती है, पर ईज़िली ये ग्रो हो जाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इन प्लांट्स को मैं कटिंग के थ्रू कैसे जो है और ज़्यादा इनकी कटिंग्स लगा सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, मैंने हर प्लांट की जो स्टेम्स हैं उसे 1 से 2 फीट की होती हैं, उसे मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। और इस तरीके से जो ख़राब उसकी जितनी भी लीव्स होंगी वो सब हम हटा देंगे। आम तौर पे तो ये पौधा जो है हमारा पूरे साल चलता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मई जून की गर्मी होती है उत्तर भारत के हिस्से में, तो उस समय आपको इस पौधे को थोड़ा सेमी शेड एरिया में रखना है और इसकी पानी का ध्यान आपको रखना रहेगा, क्योंकि अगर इसमें पानी की कमी हो जाएगी तो फिर ये पौधा सूख जाएगा। तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए आप अपनी सॉइल रेडी कर लीजिए। उसमें कंपोस्ट, सॉइल और कोकोपीट वगैरह मिला के आप इस सॉइल रेडी करके इस तरीके से, जैसे मैं ये कटिंग लगा के दिखा रही हूँ, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास रूट हार्मोन है कोई, तो आप उसके थ्रू भी लगा सकते हैं। और कुछ ही दिनों में आपको इसमें जो है नई लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगी और आपका पौधा ग्रो कर जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, मैंने अपने एक पॉट में इसकी सारी कटिंग्स लगा ली हैं और कुछ और भी पॉट्स मेरे पास खाली हैं, मैं उनमें भी लगा लूँगी। और भी मैं कुछ कटिंग्स इस तरीके से ग्रो करके लगा रही हूँ। ऐसा इसलिए है, इतनी सारी कटिंग्स लगाने का रीज़न, क्योंकि सक्सेसफुली नहीं होता है कि सारी कटिंग्स हमारी ग्रो कर जाएं। तो एक ही दो ग्रो हो पाती हैं, तो इसलिए हम इतनी सारी कटिंग्स लगा रहे हैं। आपके पास अगर पॉट खाली नहीं है तो आप अपने घर में पड़े जो भी खाली डिब्बे वगैरह हैं आप उनमें भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा ऑयल कंटेनर था, मैंने उसमें यूज़ किया है इसे। और ये देखिए, इस तरीके से मेरा एक ये वाटर जार है, मैं उसमें इस प्लांट को लगा रही हूँ। इस तरीके से मैं ये सारे पौधों की कटिंग अपने दूसरे जार में भी लगा लेंगे। और अच्छे से पहले तो मैं इस सॉइल को अपनी जो है गुड़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से रखी में हुई इस सॉइल थी तरीके से हमारी। गुड़ाई करने के बाद मैं इसमें कटिंग्स फिर को इस फिर से तरीके लगा से दूंगी। मैं सारे और एक-एक आपको ये करके ध्यान कटिंग्स रखना लगा है कि जब भी दूंगी। हम कटिंग्स लगाते हैं या कोई भी सीडलिंग लगाते हैं, तो उसे हम कुछ दिनों के लिए, पहले 2 to 3 डेज़, हमें उसे सेमी शेड एरिया में ही रखना होता है, उसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। उससे जो हमारे पौधे में जो भी वाटर का जो इवेपोरेशन हो रहा होता है वो बहुत तेज़ी से हो जाता है, जिससे कि सारी जो उनमें रूट्स बनने की जो सिस्टम होती है वो स्लो हो जाती है। तो इसलिए हमें सेमी शेड में रखना है। फिर उसके बाद हमें इसे 3 से 4 दिनों के बाद हमें इसे धूप में रखना होगा, फुल सनलाइट में, तब ये हमारा पौधा अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो ये थी मेरी ख़ास टिप सभी सीडलिंग्स और सभी प्लांट्स के लिए। और ये बहुत ही, आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए ऐसे ही बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। और जिन लोगों को पेड़ और पौधों से प्यार है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, होते हैं वो सब भी मैं शेयर करती हूँ। और इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माय वीडियो।